नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी, जो हमको बताएंगे कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है अभी पंजाब में, वहां पर काफी एक बड़ा मोड़ आया है कि इन फार्मर्स ने बोला है कि 26 जनवरी को हम दोबारा से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और इसमें आप सबको पता है कि वहां पर एक वो जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, सब कुछ चल रहा है। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि भाई चक्कर क्या है जगजीत सिंह धालीवाल का, जो वहां पर हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, एंड किस तरह से ये सिचुएशन जो है आगे जाएगी। पहले तो सर नमस्कार, वेलकम टू द शो। जय श्री राम आदि भाई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सर जी। मेरे को ये पूछना है आपसे, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है फरवरी 2024 से, इसका इसके अंदर पॉलिटिसाइजेशन तो बहुत ज्यादा हो रखा है। और हमको ये भी पता चल रहा है कि अभी लोगों ने 26 जनवरी को एक दोबारा से मार्च बोला है कि ट्रैक्टर मार्च हम दिल्ली की तरफ लेके जाएंगे। और ये पहले 3-4 बारी कर चुके हैं। 3-4 बारी में इनका फिर से गड़बड़ हुई थी, सरकार ने काफी हार्ड एक्शन लिया था। आपको क्या लगता है सर, अभी क्या चल रहा है? और जो जगजीत सिंह धालीवाल हैं, उनका कोई 44-45 डे हो गए हैं उनके फास्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी चीजें बोली हैं इसके ऊपर। क्या चल रहा है सर इसके अंदर? सर, ये हमारे जो ढाबों में, रेस्टोरेंट में जो तंदूर होता है, आपने कभी तंदूर देखा है? सर, वो तंदूर में सुबह सुबह लगभग 40 किलो लकड़ी डालते हैं, 40 किलो। तब जाके 1 घंटे में उस तंदूर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। 40 किलो लकड़ी लगती है सर। तो सर, अब ये जो इस वक्त जो फार्मर्स एजिटेशन, सो कॉल्ड बोलता हूं मैं इसको, फार्मर्स एजिटेशन चल रही है ना सर, इनके पास लकड़ी नहीं बची। सर, ये है डीप स्टेट के गुर्गे। तो डीप स्टेट के पैसे से, डीप स्टेट की फंडिंग से, डीप स्टेट के आदेश पर ये एजिटेशन करने चले थे। अच्छा, हिंदुस्तान में जो डीप स्टेट के गुर्गे हैं ना सर, वो एक हमारे यहाँ एक सेंटीपीड होता है, उसको गोजर बोलते हैं यूपी में। उसकी 100 टांगे होती है, उसको सेंटीपीड इसीलिए बोला जाता है। तो डीप स्टेट के भी सर, ये भी सेंटीपीड है इंडिया में। तो इंडिया में जो लोग इसके एजेंट्स है ना, वो है एक तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ऊपर से राहुल गांधी, ऐसे ऐसे लोग। उसके बाद ये जितने खालिस्तानी हैं, ये सब डीप स्टेट एजेंट है। डीप स्टेट के फंडिंग से और डीप स्टेट के कहने पे, डीप स्टेट का एजेंडा लेके, उनके टारगेट्स लेके ये हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाते हैं। चौथा है सर, ये फार्मर्स एजिटेशन जितना भी चल रहा है ना, ये सब डीप स्टेट का ही एजेंडा है। पर सर, आपको तो पता है कि अब इस वक्त बेचारी डीप स्टेट खुद ही जो है भागती बचती फिर रही है पूरी दुनिया में। डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा गुर्गा कल जो है वो इस्तीफा दे के भाग गया, वो जिसका नाम ट्रूडो था। तो सर, डीप स्टेट के जितने भी हैं ये, अच्छा, एक इनका एक और नाजायज बात था, वो था पाकिस्तान, उसकी आईएसआई। वो खुद ही अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। उनको तालिबानों से फुर्सत नहीं है। तालिबान उनको एक तरफ बलोच मार रहे हैं, एक तरफ तालिबान मार रहे हैं। तो सर, बात यह कि इनका, इन इन सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन करने वालों का अब कोई माई बाप नहीं बचा दुनिया में। पिछले सर 1 साल हो गए इनको शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए, लगभग 11 महीने हो गए। तो 11 महीने में पूरी दुनिया बदल गई। आप ये देखिए ना, 11 महीने में क्या कुछ हो गया। तो सर, आज की तारीख में स्थिति यह है कि इनके पास अब वो 40 किलो लक्का है नहीं कि ये तंदूर गर्म कर सके। तो सर, ये अखबार चला के तंदूर गर्म कर रहे हैं। डल्लेवाल साहब है ना, वो जब बहुत सर्दी होती है तो कई बार क्या होता है कि हम अखबार जला के हाथ सेक लेते हैं। सर, ये फर्जी आंदोलन था पूरा टोटली। और ये जो इनका आमरण अनशन है ना, ये भी फर्जी है। सर, एक बात बताइए, 45 दिन से एक आदमी जो कि आमरण अनशन पे है और खाना नहीं खा रहा, तो 45 दिन में सर
आप वैसे डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग हंग्री? एनी कोई 2-4 घंटे का एक्सपीरियंस है आपको? आपको मैं पर्सनल पूछ रहा हूं कि कभी ऐसे आप फंस गए हो कि कहीं 4 या 6 घंटे आपको खाना ना मिला हो? जी, जी। कितने घंटे जी, का है आपको? हालत खराब हो जाती है सर, 1 डेढ़ दिन तक हम फँसे थे कहीं पे, हालत खराब हो जाती है एकदम, टाँगे दर्द, बुरे हाल हो जाते हैं बंदे के। एक दिन में ही हाल हो जाता है सर। सर 45 दिन में क्या हाल होता होगा? सर बूढ़ा आदमी है, 5वें 6ठे दिन 7वें दिन तय बोल जाएगा। सर डल्लेवाल साहब आज 45 दिन बाद भी एकदम, अभी उनका एक वीडियो मैसेज भेजा उन्होंने, कल परसों भी है उनका एक बहुत बड़ा जमावड़ा था, उसको एड्रेस कर रहे थे, फर्स्ट क्लास बोल रहे हैं, इज फुली कॉन्शियस। मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, वो कहते हैं जी 5वें 6ठे दिन जो है वो इल्यूजन हो जाता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, सोचने समझने बोलने सुनने, मतलब दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। सर डल्लेवाल साहब 45 दिन बाद भी अटे कट्टे सर किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप ये बताइए ना सर। इससे पहले इनका एक बाबा था, वो 2 साल तक आज इस तरह आमरण अनशन पे बैठा रहा। तो 2 साल सर कैसा आमरण अनशन कर रहे हैं सर ये? हमने उसके केजरीवाल के बारे में सुना था कि वो स्टील के गिलास में आमरण अनशन करता है, स्टील के गिलास। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, ये कहते हैं हम दिल्ली मार्च करेंगे, तो इन्होंने पिछले महीने बोला था हम पैदल मार्च करेंगे। हरियाणा पुलिस ने बोला 101 लोगों की लिस्ट दे दो, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो, हम जो है उससे टैली करके उनको अलाउ करेंगे। सर इनसे 101 लोगों की लिस्ट नहीं जुटी थी, 101 आदमी नहीं थे जिनके आधार कार्ड ये हरियाणा पुलिस को, हरियाणा पुलिस ने इनको घुसने नहीं दिया हरियाणा में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बार सर ऐसे ही मुलायम सिंह ने भी यूपी में चैलेंज कर दिया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अयोध्या में आपको याद है, आप इट वाज अर्ली 90s, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सर सरयू नदी कैसे क्रॉस की लोगों ने, तैर के की, कैसे की? लाखों लोग पगडंडियों पे चलते हुए, वो उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं मैं। खेत की पगडंडियों से चलते हुए लाखों लोग अयोध्या पहुंच गए थे, मोर देन 1 लाख। सर जब पब्लिक उतारू हो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन आप उनको दिल्ली करने से कूच नहीं कर सकते। सर हरियाणा के बॉर्डर में घुसने के लिए पंजाब का इतना बड़ा बॉर्डर है, क्या इनके पास पैदल चलने वाले? और सर हरियाणा से पंजाब से दिल्ली पैदल पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? 5-6 दिन, इतना मैक्सिमम। सर इनके पास, दे डोंट हैव एनी सपोर्ट। आज पंजाब का कोई आदमी, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है, दे हैव बीन एक्सपोज्ड, सबको पता है कि ये सिर्फ किसानों के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनका किसानी आंदोलन एक फ्रॉड है, एक धोखा है, इट्स अ फार्स। इनकी सारी मांगे फर्जी है। किसानी की एक भी मांग जो सचमुच किसान को चाहिए उसकी ये बात ही नहीं करते। अभी ये जो 6-7 मांगे लेके बैठे हैं, किसान इनसे कोई, सर किसान को, सचमुच के किसान को किसी किस्म की लीगल गारंटी एमएसपी पे नहीं चाहिए। अभी जो एमएसपी का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। हरियाणा सरकार ने बोल दिया कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, और हरियाणा में एक सिस्टम है कि मान लीजिए आपका 2425 रुपए मान लीजिए गेहूं का एमएसपी है, मार्केट रेट बहुत ज्यादा गिर जाता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है, मान लीजिए 2000 का हो गया रेट। अब उस किसान की फसल एमएसपी पे नहीं बिकी, उसने मार्केट में 2000 रुपए में बेची, तो 425 रुपए जो डिफरेंस है उसको भावांतर बोलते हैं। वो हरियाणा की गवर्नमेंट किसान को पे करती है। बहुत पुरानी स्कीम है, खट्टर साहब ने लागू की थी।
सर ऐसी अगर कोई स्कीम क्यों नहीं लागू कर देते भगवंत मान? भाई अगर खट्टर लागू कर सकते हैं हरियाणा में, सैनी साहब दे सकते हैं, तो भगवंत मान क्यों नहीं दे सकते? एग्रीकल्चर इज द स्टेट सब्जेक्ट, तो व्हाई कांट ही गिव दिस भाव अंतर? होगी ना, एमएसपी की गारंटी हो गई कि नहीं होगी, कि चाहे जिस भाव पे किया, बाकी का डिफरेंस मैं पे कर रहा हूं। नाउ द एमएसपी इज गारंटीड, क्यों नहीं करते? कल को मैं एक किसी पैनलिस्ट की एक बात सुन रहा था, उन्होंने बोला जी ये जो किसान है, मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, भाई जब तुम किसान हो तो तुम उपभोक्ता भी तो, यू आर अ कंज्यूमर टू, यू टू कंज्यूम सो मेनी थिंग्स। अगर आज गवर्नमेंट अगर किसी चीज पे एमएसपी का एक लीगल बाउंड कर दे कि नहीं इसी भाव कोई आइटम खरीदनी है, कि आपको मान लीजिए टमाटर 80 रुपए किलो ही खरीदना है, कहीं आपको 20 रुपए किलो मिलेगा, तो किसान नेता डल्लेवाल साहब, आप अपने घर में वो 20 रुपए किलो का टमाटर लाओगे कि नहीं लाओगे? आप बता दो। गवर्नमेंट ने 80 की गारंटी दे दी है, पर मार्केट में 20 रुपए का अवेलेबल है, आप 20 रुपए किलो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अपने खुद एज अ कंज्यूमर बता दो हमें। So the consumer has the right to buy a thing cheaper. How can you deny? आप उसको उस राइट से कैसे वंचित कर सकते हैं? अगर एक चीज उसको मार्केट में सस्ती मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है, सेल में मिल रही है, हाउ कैन यू डिनाई? तो सर ये किसान आंदोलन ही पूरा फर्जी है, इसकी पूरी डिमांड ही फर्जी है। और आप ट्रैक्टर ट्रॉली की बात कर रहे हैं, पर इनमें इतनी भी औकात नहीं है कि ये पैदल चले जाए। पैदल जाने तो इनको कौन रोक रहा है? अरे भाई रोड से, अरे एक मिनट, आपको दिल्ली जाना है ना, जरूरी है रोड से जाओगे? पगडंडियों में खेतों में होते हुए क्रॉस कर जाओ, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बॉर्डर भी नहीं है। हरियाणा पंजाब का कौन सा बॉर्डर है? इट्स नॉट अ नेचुरल बॉर्डर। कोई ऐसी कोई सतलुज जैसी नदी भी नहीं है, सॉरी ये ब्रह्मपुत्र जैसी जो 10 किलोमीटर लंबी हो, आप तैर के पार नहीं कर सकते। घग्गर घग्गर एक सूखी भी नदी है। आपको मालूम है हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर पटियाला जिले में घग्गर नदी बनाती है, जिसमें साल में 11 महीने पानी नहीं रहता। व्हाई कांट यू क्रॉस इट एंड गो टू दिल्ली? सर इनको जाना ही नहीं है, इनको सिर्फ बॉर्डर पे बैठ के नौटंकी करनी है, नाटक करना है। आमरण अनशन का नाटक, आंदोलन का नाटक। अच्छा, इन्होंने जानबूझ के डिमांड ऐसी रखी है जिसको कोई गवर्नमेंट पूरी ना कर सके। यह है इनका आंदोलन सर, बस। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो दिखती है हमको वहां पर, जिस तरह से जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भैया अभी तो विमेन विंग ऑफ पंजाब फार्मर्स आ गई है, एंड अकाल तख्त की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जी ऐसा है, नो रूम फॉर हंगर स्ट्राइक इन सिखिज्म बट दालीवाल का प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है, ये अकाल तख्त का कहना है। और कल ही इनका स्टेटमेंट आया है। उसके बाद कहते हैं कि भाई हम एफईजी बर्निंग करेंगे पूरे पूरे देश में 10 तारीख जनवरी को, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया। तो ये सर अकाल तख्त का बीच में घुसना है इसके, ये तो फिर वही बात होगी ना कि भाई हिंदू वर्सेस सिख करो दोबारा से। सर मैं बताऊं आपको, जैसा कि आज अभी हम थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, सर डीप स्टेट का तो माई बाप रहा नहीं। डीप स्टेट खुद ही बेचारा अनाथ हो गया और अपनी जान बचाता फिर रहा है। तो सर ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ना पंजाब में, ये भी डीप स्टेट का ही एक अंग है। अब खालिस्तानियों को जो भी सपोर्ट मिलता था वो कनाडा और यूएस में बैठे हुए इनके आकाओं से मिलता था। सर आज ट्रूडो रहा नहीं, और ट्रूडो जाने वाला है इसकी खबर इनको 3 महीने पहले लग गई थी। इनको पता लग गया था कि अब खालिस्तानियों को कनाडा से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, उसी तरह यूएस से भी नहीं मिल पा रहा है, वहां तो ट्रंप आ चुका है। यूरोप पहले ही बहुत ही बुरी तरह अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है। तो सर बात यह है कि खालिस्तानी जो है अनाथ हो गए। कल मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें
एक उसका टाइटल मैंने ये देखा है कि खालिस्तानी तो विधवा हो गए, इनके अब्बू जो है वो चले गए, इन तो अनाथ हो गए बेचारे। तो सर अब इसीलिए खालिस्तानियों ने पंजाब में एक जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है ना, इनको भी तो अपना तंदूर वो गर्म रखना है ना सर, और उस तंदूर के लिए इनके पास भी 40 किलो लकड़ी नहीं है, तो ये भी अखबार जला के तंदूर गर्म कर रहे हैं। और सर खालिस्तानियों को ऊर्जा कहां से मिलेगी? आप 84 याद कीजिए ना, खालिस्तानियों का सबसे बड़ा अड्डा, सबसे बड़ा शेल्टर क्या था? तो वो तो उधर उनके हक में, उनके रेस्क्यू में, और ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन और खालिस्तानियों की तो क्या प्यारी जुगलबंदी, व्हाट सर, क्या शानदार है, क्या सिम्फनी, ये दोनों मिलके क्या शानदार गाना गाते हैं। ये तो जुगलबंदी है ना इनकी, तो ये जुगलबंदी तो चलेगी। पर सर एक बात ध्यान रखिए कि इनका, दे हैव लॉस्ट ऑल देयर इंटरनेशनल सपोर्ट, तो अब तो सर ये भी बस दिन गिन रहे हैं अपने। और किसी तरह इन्होंने जो ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई है पंजाब में, खालिस्तानियों की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, बनने जा रही है। माघी पे 14 तारीख को एक श्री मुक्तसर साहब में एक माघी मेला लगेगा, उसमें उसकी अनाउंसमेंट करेगी, उसका नाम होगा शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब। तो सर ये इनकी मजबूरी है ये पार्टी बनाना, क्योंकि अब डीप स्टेट का इंटरनेशनल सपोर्ट और पाकिस्तान का, आईएसआई का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो सपोर्ट भी बंद हो गया इनका, क्योंकि वो बेचारे खुद ही भूखे मर रहे हैं सर। वो जो आदमी खुद भूखा मर रहा है वो आपको क्या सपोर्ट करेगा? आप 80s 70s और 80s वाला जो, अगर आप इनकी मिलिटेंसी का जो दौर याद करें तो उसमें इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इनको पैसे भेजता था, पाकिस्तान इनको नार्को टेररिज्म से पूरा नार्को मनी भेजता था, पाकिस्तान इनको नकली नोटों के जखीरे भेजता था, और पाकिस्तान इनको ट्रक भर भर के हथियार भेजता था, उससे ये लड़ाई लड़ते थे। सर आज वो सारा सपोर्ट खत्म हो चुका है। एक जमाने में जब पाकिस्तान इनको ट्रक भर भर के हथियार भेजता था, आज एक एक AK-47 लाना भी पंजाब में बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो सर इनका, इनके बस का कुछ है नहीं। आपको मालूम है अभी ये जो सर लेटेस्ट, इफ यू रिमेंबर, अभी ये जो पीलीभीत में जो 3 खालिस्तानियों का एनकाउंटर हुआ है, ये 3 लड़के कौन थे? सर 70s और 80s का टेररिज्म याद कीजिए, खालिस्तानी टेररिज्म, उसमें जो टेररिस्ट होते थे वो हार्डकोर सिख टेररिस्ट होते थे। ये तीनों लड़के देवर पेट्टी, नॉट इवन क्रिमिनल्स, दे हैड नो क्राइम रिकॉर्ड, नंबर 1। देवर, ये दिहाड़ी मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर। और ऐसा पंजाब में ऐसी चर्चा है कि इनको सिर्फ 10,000 रुपए देके, ओनली 10,000 रुपीज देके इनसे एक काम करवाया गया कि जाओ तुम वो, अच्छा, इट वॉज एन अबैंडन्ड पुलिस चौकी। वो कई बार पुलिस चौकी देहात में नहीं, एक रूम सा बना देते हैं, इट इज ओनली अ रूम। वो कभी कभी मैंड होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम अनमैंड होती है, एक पिकेट टाइप की होती है। उस पे इन्होंने एक हैंड ग्रेनेड फेंकवा दिया। लोग बताते हैं कि देवर पेड ओनली 10,000 रुपीज। सर ऐसी रिक्रूटमेंट है इनके पास आज पंजाब में। तो ये सिर्फ अखबार जला के तंदूर गर्म है सर। बेसिकली गुंडे मवाली और पकड़े हुए हैं काम करने के लिए। नहीं 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 सर, वो हार्डकोर गुंडे भी नहीं थे। वो तीनों लड़के जो एनकाउंटर में मरे हैं, उनके माँ बाप दिहाड़ी करते थे, ये लड़के खुद दिहाड़ी मजदूर थे। ये है सर इनका खालिस्तान मूवमेंट का टेररिज्म।
आपको क्या लगता है सर, गवर्नमेंट क्या क्या लेगी एक्शन? क्योंकि 26 को ये फिर ट्रैक्टर टूटर, फिर से इनको डंडे पड़ेंगे, ठंडा पानी फेंका जाएगा इनके ऊपर, फिर भाग जाएंगे ये लोग। सर सर वो अभी तो जैसे बंद पैदल किया। मार्च निकाला तो था इन्होंने, पैदल मार्च निकाला तो था, 4 डंडे खा के हो, कहां से घुसाएंगे ट्रैक्टर? सर देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर भगवान, ये तो इस देश का बड़ा अच्छा भाग्य है सर कि हरियाणा में हुड्डा साहब हार गए, कांग्रेस हार गई। हाँ, अगर हरियाणा में हुड्डा की गवर्नमेंट आ गई होती, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई होती, तो आज पूरे दिल्ली पर, पूरे दिल्ली के इर्द गिर्द मैं आपको सीज दिखाता। वाकई वो ढाका बांग्लादेश आज आपको दिल्ली में दिखाई देता। पर अब तो सैनी साहब की सरकार है सर, बीजेपी गवर्नमेंट है। अच्छा सर, एक और भाग्य देखिए, आज दिल्ली चारों तरफ से बीजेपी गवर्नमेंट है, दिल्ली के चारों तरफ, एक तरफ राजस्थान बीजेपी गवर्नमेंट, हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट, यूपी बीजेपी गवर्नमेंट। तो अगर इसमें से एक भी अगर इंडिया अलायंस की कोई गवर्नमेंट होती ना, तो आज आपको मैं दिल्ली का हाल ढाका से भी बुरा दिखा देता। यही तो इनकी प्लानिंग थी। तो सर अब तो जब तक नायब सिंह सैनी सरकार है सर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, परिंदा भी पर इसलिए नहीं मार सकता सर, क्योंकि पंजाब में इनका कोई पब्लिक सपोर्ट। सर आज से 4 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें वाकई पब्लिक इनके साथ थी। पब्लिक को लगता था कि नहीं, ये किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, सचमुच कोई ऐसा इशू है। पर बाद में पब्लिक को, किसानों को, जो असली किसान थे उनको समझ में आ गया इन्होंने हमें बहुत बड़ा धोखा दे दिया, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो झूठ बोलते थे, कोई नहीं अडानी अंबानी हमारी जमीनों पे कब्जा करने आ रहे। तो सर ये इनका पोल असल में पंजाब की पब्लिक में खुल गई। दे डोंट हैव एनी पब्लिक सपोर्ट देयर, इसलिए ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अखबार जला के तंदूर गर्म कर रहे हैं। और आखिरी में मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछूंगा सर, ये कितना टाइम सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को इस तरह से? क्योंकि वक्त पूरा बदल गया है, और पंजाब में भी अगर आप देखिए जिस तरह से दिल्ली में इलेक्शन अभी आने वाले हैं, और पंजाब में भी काफी हद तक इसका जो इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल लिटरली पंजाब को खाली करके दिल्ली के इलेक्शन को लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, पंजाब वाले लोग अभी खड़े होंगे इसके अगेंस्ट में, कि अभी टाइम है उस चीज के लिए? क्योंकि पंजाब में भी काफी जो ये एसजीपीसी और इनका जो जो होल्ड है, वो कहीं थोड़ा आपको ढीला होता हुआ दिखता है, जहां पर लोग एक्चुअली खड़े हों, बोलने यार बहुत हो गया, ये बकवास बंद करो इसको, ड्रामे को। क्योंकि वहां पर एक ही प्रॉब्लम मेरे को दिखती है सर, वो है एसजीपीसी और गुरुद्वारों का जो नेक्सस है। बाकी लोगों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बड़ा क्लियर है। वहां पर वो सब पैसे बनाने का पूरा एक गेम है, और वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो ये कब टूटेगा सर? सर ये एसजीपीसी पर कब्जे की जो लड़ाई है ना, ये आगे आने वाले समय में बहुत तेज होने जा रही है। चक्कर क्या है इधर, आज अकाली दल की, जो शिरोमणि अकाली दल बादल साहब वाला था, सुखबीर बादल की पार्टी जो है, इसका कब्जा था एक छत्र एसजीपीसी पे, और एसजीपीसी पे कब्जे की ही लड़ाई अब आने वाले समय में होने जा रही है। क्योंकि ये जो नया शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहब, जो कि अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ वाले एंड सरबजीत सिंह खालसा सन ऑफ बेअंत सिंह, द एसेसन ऑफ इंदिरा गांधी, इन लोगों ने मिलके जो एक नई पार्टी बनाई है, इसके पार्टी के प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है सरबजीत सिंह खालसा के पिताजी। मतलब यहां पर भी परिवारवाद, जन्म से पहले ही परिवारवाद शुरू हो गया सर। क्या तो सर, इस पार्टी के बनते ही एसजीपीसी पे कब्जे की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरा सर, इनका एक जो होने जा रहा है भविष्य में, जो मैं देख पा रहा हूं कि अकालियों के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, दे माइट जॉइन दिस बैंड वैगन कॉल्ड शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहब। तो इन्होंने सर
अब अगली लड़ाई जो होगी एसजीपीसी की होगी और गुरुद्वारों पे कंट्रोल के लिए एक हो सकता है ये बहुत कड़वी, बहुत तीखी, बहुत अगली एक स्पैट भी हो सकता है बिटवीन बोथ दीज अकाली फैक्शंस। सुखबीर बादल प्लस, अच्छा आज की तारीख में सुखबीर बादल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। अच्छा सर, मैं यहां तक भी देख पाता हूं कि सुखबीर बादल की पार्टी के खिलाफ ये जो बेअदबी के आरोप लगा के ये जो सुखबीर बादल को कमजोर किया गया, इसमें भी ये डीप स्टेट का ही हाथ। मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई, जानबूझ के की गई, उनके अंग फाड़ के सड़कों पे फेंके गए और उसका पूरा का पूरा राजनीतिक नुकसान अकाली दल को हुआ, सुखबीर बादल को हुआ, उनकी गवर्नमेंट थी एंड दे कुड नॉट कंट्रोल। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ वेरी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। अब उन्होंने जब अकालियों को कमजोर कर दिया और पिछले लोकसभा चुनाव में इट वॉज अ ट्रायल रन, इन लोगों ने सिर्फ 2 ही कैंडिडेट उतारे और वो दोनों जिता लिए और जिता भी अच्छे खाते मार्जिन से लिए। जो अमृतपाल सिंह जो है डिब्रूगढ़ वाले, सर उनका जो मार्जिन था वो इट वॉज द हाईएस्ट इन पंजाब। दैट मीन्स एक खालिस्तानी, एक डिक्लेयर्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी को पंजाब की जनता ने इतना बम्पर वोट दिया। उसी तरह आप देख लीजिए फरीदकोट में, अच्छा आपको मालूम है फरीदकोट में सरबजीत सिंह खालसा सन ऑफ बेअंत सिंह का कैंडिडेचर चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले, 15 दिन पहले तो उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। 15 दिन पहले उसने डिसाइड किया कि मुझे चुनाव लड़ना और वो 15 दिन में जीत गया। सी द ओवरवेलमिंग सपोर्ट विच ही गॉट फ्रॉम द पीपल ऑफ पंजाब। आदि भाई आप कैन यू हेयर मी? आप हाँ, आप फ्रीज हो गए। आदि भाई के शायद कोई नेटवर्क इशू है। तो ये मैं ये बता रहा था कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस, इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है इन खालिस्तानियों को पंजाब की जनता से। हाँ आदि भाई वापस आ गए। तो सर ये दिस इज द स्टोरी। तो गुरुद्वारों पे कंट्रोल की और एसजीपीसी पे कंट्रोल की लड़ाई अगले 1-2 सालों में आपको बहुत तेजी से दिखाई देगी और बहुत बड़ा एक शिफ्ट दिखाई देगा पंचक वोट का, जो कि अकाली को छोड़ के इस नई पार्टी में शामिल होंगे। सर और मेरे सर को ये निश्चित बताइए, रूप से ये आपने बोला कि बड़ा जबरदस्त सपोर्ट आया था इसको तरन तारण के, जहां पर ये इसने लड़ाई लड़ी थी अपने अमृतपाल ने। बट इस बारी जो हम देख रहे हैं कि पंजाब के वो तरन तारण वाला एरिया तो हमको सबको पता है नोटोरियस है इन चीजों के बारे में, बट बाकी जो स्टेट है उसके अंदर आपको क्या हाल दिखता है सर? इन लोगों का सपोर्ट मिलेगा इनको? सर हिंदुओं का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, पर जो नहीं, पंथिक बाकी वोट है पंथिक वोट मिलेगा इनको? सर, बिल्कुल सर, क्यों नहीं मिलेगा? आप मुझे बताएं ना। खडूर साहब जो है वो जालंधर के जस्ट बगल वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, दैट इज खडूर साहब। इट इज वेरी वेरी क्लोज टू जालंधर, जालंधर और अमृतसर से एकदम एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इट्स अ वेरी डेवलप्ड एरिया, कोई ऐसा कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है पंजाब का। सर उस एरिया में 4 लाख वोट अमृतपाल सिंह को मिला है। सर कोई मजाक नहीं। तो सपोर्ट तो इनको मिलेगा सर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब की जनता खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, बल्कि कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रही है। एंड दे आर इनवाइटिंग दीज खालिस्तानीज। आज की तारीख में सर आप देख लीजिए ना, इस पंजाब में जो ये सो कॉल्ड फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है, इसने पहले से बर्बाद इकोनॉमी को और बुरी तरह बर्बाद कर दिया।
आप देखिए कि सर NH-44 का 1 साल तक ब्लॉक रहने का क्या मतलब है? आप देखिए कि पंजाब की जितनी भी इंडस्ट्री है वो कहाँ है? भाई जैसे ही आप शंभू बॉर्डर से अंदर घुसते हैं तो चंडीगढ़ के साइड में थोड़ा राजपुरा, पटियाला, उसके बाद खन्ना, मंडी गोविंदगढ़, उसके बाद लुधियाना, उसके बाद जालंधर, उसके बगल में होशियारपुर, उधर थोड़ा सा आगे चले जाइए तो बटाला। यही तो मेन इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना पंजाब की। फगवाड़ा, इधर फगवाड़ा से पहले जो है दुराहा, ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, या लुधियाना इतना बड़ा, होजरी पूरा हैवी मेटल इंडस्ट्री, सारा कुछ, साइकिल इंडस्ट्री पूरी है, फास्टनर, तो दुनिया भर की इंडस्ट्री की तरफ वो पूरी की पूरी चौक करके रख दी सर। 1 साल तक अगर आपका मेन नेशनल हाईवे ब्लॉक हो जाए तो आप अपना रॉ मटेरियल कैसे मंगाएंगे, या अपना फिनिश्ड गुड कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, या कैसे पूरे देश में भेजेंगे, आप बताइए। तो सर दे हैव चोक्ड। अच्छा, इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड थिंग कि ये किसान आंदोलन के नाम पे पूरे पंजाब की पूरी इंडस्ट्री को चोक करके रख दिया गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि पंजाब का पूरा बिजनेस, पूरा ट्रेड और पूरा इंडस्ट्री ओवरवेलमिंगली हिंदूज के हाथ में, और उनके पूरे बिजनेस को जो है चुप करके रख दिया गया। अच्छा, शंभू बॉर्डर पे कुल कितने लोग बैठे हैं? डू यू नो दिस? ओनली अराउंड 150 पीपल। और हाउ कैन a state tolerate this? How can you tolerate this? यही तो ये गुस्सा है है ना सर सर, स्टोरी। यही तो गुस्सा है। सर जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपने समझाया बड़े क्लियरली, एंड आपसे बात करते रहेंगे और सीखते रहेंगे आपसे आगे जाके। जय श्री राम सर, नमस्कार। थैंक यू सर, जय श्री राम।